हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम घटना चक्र के लास्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारी घटना चक्र खत्म है। तो लास्ट चैप्टर है हमारा कला रसास्वादन एवं षडंग। इसके अंतर्गत हम सभी टीजीटी पीजीटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और इसके खत्म होने के बाद अब हम सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे, क्योंकि इस बार तो हमें टीजीटी में सिलेक्शन लेकर ही रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? सबसे पहला प्रश्न है हमारा, काम सूत्र की उस टीका में जिसमें षडंग का वर्णन है उसके टीकाकार थे। उसके टीकाकार कौन है? यशोधरा पंडित। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीजीटी में इतना पूछा जाता है ये बहुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। भारतीय चित्रकला में षडांगों का सही क्रम पहचानिए। जो षडांगों का सही क्रम क्या है, इसे आपको क्रम को याद रखना है। रूपभेद, प्रमाण, भाव और लावण्यता। या फिर आप ऐसा किया करें, एक एक अक्षर को मिला के नाम बना लें और उसके बाद आप इसे अच्छे से याद रखें। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। षडांग का पहला अंग है। षडांग का पहला अंग क्या है? रूपभेद है। षडांग किससे संबंधित है? षडांग चित्रकला से संबंधित है। भारतीय षडांग 6 अंग के रचयिता कौन है? यशोधर पंडित के द्वारा इसे रचा गया था। भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द में परिभाषित किया गया है? प्रमाण में परिभाषित किया गया है। षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? षडंग सिद्धांत जयमंगला में है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधरा कृत जयमंगला में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वात्स्यायन रचित काम सूत्र या काम शास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? यशोधर ने किया है। भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार किसे माना जाता है? सूत्रधार पंडित यशोधरा को माना जाता है। ठीक है। भारतीय चित्रकला में षडांग का लेखक कौन है? यशोधर पंडित इसके लेखक हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? जयमंगला में। वर्ण मतलब रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है। भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? अबिंद्रनाथ टैगोर। देखिए, जो पुस्तक षडंग थी इसका इन्होंने दोबारा से एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? अबिंद्रनाथ टैगोर, या कह सकते हैं इसे पुनः व्याख्या की थी इन्होंने। और लिखा किसने था? पंडित यशोधरा ने। उसके बाद इसकी पुनः व्याख्या किसने की है? अबिंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। यशोधरा पंडित के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार के द्वारा की गई है? अबिंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई है। चीनी चित्रकला का षडांग किसने लिखा है? चीनी चित्रकला का षडांग शी हू ने लिखा है। ठीक है, इन्होंने भी चित्रकला में 6 सिद्धांत बताए हैं। कला क्या है? कला एक कलाकार की अनुभूतियों के परिपूर्ण चित्र है। जो अनुभूति की, जो देखा उसे बनाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। देखिए, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद में हमें मिलता है। कला शब्द की यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुआ है। प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कला जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम से समन्वित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ये इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का बहुत महत्व है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 9। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9 रस दिखाई देते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितनी कला रूपों की चर्चा की गई है?
इसमें देखिए जो कला रूप तो अभी हमने पढ़े थे 9 होते हैं। और इसमें व्याख्या देखते हैं पहले इसकी। देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक अध्याय चित्र सूत्र चित्रकला पर है, जिसमें बताया गया है कि चित्रकला के 6 अंग हैं। कितने अंग बताए गए हैं? 6 अंग बताए गए हैं। इनमें आकृतियों की विभिन्नता, अनुपात, भाव, चमक, रंगों का प्रभाव आदि शामिल है। अतः इनमें केवल 6 अंगों की चर्चा की गई है। कितने अंगों की चर्चा की गई है? 6 अंगों की चर्चा की गई है। ठीक है। वात्स्यायन के काम सूत्र में 64 कलाओं के अंतर्गत चित्रकला का भी उल्लेख किया गया है और यह भी कहा गया है कि कला वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। तो हमें विष्णु इसमें कला के कितने रूपों की चर्चा की गई है, तो हमें इसमें से आंसर अपना जो चुनना है, तो हमें इसमें 64 आंसर को सही क्लिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है किसके द्वारा? मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल का है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारतीय चित्रकला में प्रौढ़ परंपरा की दिग्दर्शित करने वाले विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त काल में हुई है। यह चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। चित्र सूत्र कितने भाग में विभक्त किया गया है? 9 भागों में विभक्त किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, वर्णिका विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? स्टेला क्रेशमर ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? स्टेला क्रेशमर ने किया है। चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? स्टेला क्रेशमर ने किया है। कलानम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक में उद्धृत किया गया है? चित्र सूत्र में इसे उद्धृत किया गया है। चित्रलक्षम की रचना किसके द्वारा की गई है? चित्रलक्षम की रचना नग्नजीत के द्वारा की गई है। चित्रलक्षणम के रचयिता कौन है? राजा भयजीत है इनके रचयिता। किसके? चित्रलक्षणम के। लास्ट प्रश्न है हमारा, पौराणिक रूप के चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? चित्रलक्षणम में मिलता है। ठीक है। चलिए, हमारी घटना चक्र खत्म हो गई है। बहुत खुशी की बात है कि हमारी घटना चक्र खत्म हो गई। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आशा करती हूँ आपका इस बार सिलेक्शन ज़रूर हो। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और अपने सभी प्रश्नों को अच्छे से कंठस्थ करेंगे ताकि एक भी प्रश्न हमारे गलत नहीं हो। ठीक है। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।